बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग शांति और खुशी से रहते थे, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब डर था। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक पैर वाली चुड़ैल रहती है। गांव के लोग उस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रामू, बहुत रात हो गई है, चलो घर चलो। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। एक पैर वाली चुड़ैल कभी भी आ सकती है। वे कहते थे कि जो भी उस किले में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते थे कि चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मार डालती है, जबकि कुछ लोग कहते थे कि वह उन्हें अपने जादू से बंदी बना लेती है। एक दिन गांव में एक नया युवक आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत बहादुर और साहसी था। वह किसी भी चीज से नहीं डरता था। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मरने के लिए यहाँ आ गया। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस गांव में एक पैर वाली चुड़ैल है, जो गांव के लोगों को अपने साथ ले जाती है और अपना भोजन बनाती है। जब उसने गांव के लोगों से चुड़ैल के बारे में सुना, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वह उस चुड़ैल का पर्दाफाश करेगा। अगले दिन विक्रम किले में गया। वह बहुत सावधानी से चल रहा था। हर कदम पर उसे डर लग रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। किले के अंदर विक्रम ने एक अजीब चीज देखी। एक पैर वाली चुड़ैल बैठी हुई थी। वह बहुत भयानक दिख रही थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके नाखून बहुत बड़े थे। विक्रम को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से कहा। तुम कौन हो और यहाँ क्या करती हो? चुड़ैल ने कहा। मैं इस किले की मालकिन हूँ। मैं यहाँ लोगों को पकड़ती हूँ और उन्हें मार डालती हूँ। विक्रम ने कहा। तुम ऐसा क्यों करती हो? चुड़ैल ने कहा। मैं बदला लेना चाहती हूँ। बहुत समय पहले मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। लोगों ने मुझे धोखा दिया था और मुझे मार डाला था। अब मैं उन सभी से बदला लेना चाहती हूँ। विक्रम ने कहा। लेकिन तुम निर्दोष लोगों को क्यों मार रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने कहा। मैं उन सभी को मार डालूंगी जो मेरे साथ बुरा करने वालों के रिश्तेदार हैं। विक्रम ने कहा। ये गलत है। तुम्हें निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। चुड़ैल ने कहा। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल ने विक्रम पर हमला किया। विक्रम ने बहादुरी से चुड़ैल का सामना किया। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई हुई। अंत में विक्रम ने चुड़ैल को हरा दिया। चुड़ैल गायब हो गई। विक्रम गांव वापस गया और उसने लोगों को चुड़ैल के बारे में बताया। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने विक्रम को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद गांव के लोग कभी भी किले में नहीं गए। वे शांति और खुशी से रहने लगे।